रीमा ने सारा को इतना डरा दिया था कि अब सारा इस शादी से भागने के बारे में सोचने लगी थी। उसका भी मन किया कि वो बदले की आग वाली शादी से भाग जाए, लेकिन वो अपने पापा को फिर कैसे बेकसूर साबित कर पाएगी। ये सब सोचकर वो परेशान हो गई थी। फिर वो अपने कमरे में इधर उधर चलते हुए कुछ सोचकर मन ही मन बोली, हर ऐसा हो कि मैं अपने पापा को बेकसूर साबित कर दूं और मुझे ये शादी भी ना करनी पड़े तो। उद्धरण चिन्ह। ये ख्याल आते ही सारा ने अचानक से तेज आवाज में रीमा से कहा, ये बात तो मैं वैसे भी साबित कर सकती हूं ना कि मेरे पापा बेकसूर है। मुझे शादी करने की क्या जरूरत है। रीमा जो कि बेड पर बैठकर कुछ सोच रही थी और सारा के जोर से चिल्लाने की वजह से चौंक गई थी और अपने दोनों कानों पर उसने हाथ रख दिए थे, क्योंकि सारा रीमा के करीब आकर सारी बातें जोर से बोल रही थी जैसे कि रीमा बहरी हो। फिर रीमा ने अपने हाथ कान से हटाए और रीमा सारा से बोली, अरे लाउडस्पीकर बंद कर, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश तो कर रही थी कि तुम अपने पापा को बेकसूर साबित कर सकती हो, वो भी बिना अनुज से शादी किए, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ ही नहीं आ रही थी। सारा रीमा को बीच में टोकते हुए सारी बात इग्नोर करते हुए बोली, मम्मी मेरी भागने में मदद करो, वरना अनुज मुझे शादी के बाद टॉर्चर करेगा, फिर ना ही मुझे जीने देंगे। वो ये सब बोल तो रही थी, लेकिन उसकी जुबान शब्द बोलने से लड़खड़ा रही थी। आखिर उसके पास अपने प्यार के साथ रहने का एक मौका था, लेकिन वो ये जरूर जानती थी कि अनुज से शादी करेगी तो उससे प्यार के बदले प्यार नहीं सिर्फ नफरत मिलेगी। रीमा तो पहले से ही सारा के साथ थी, इसलिए उसने कहा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भागने का सारा इंतजाम करती हूँ। ये दोनों इस बात से अनजान थे कि उन दोनों की बातें कोई और भी सुन रहा था, इसलिए दोनों ने जाने रात के 8 बज गए थे। सारा का फिलहाल कोई सहारा नहीं था। उस वक्त उसके पापा पहले से ही अमेरिका में थे और उसका बड़ा भाई था, तो वो भी इस वक्त बाहर था। सारा का भाई इस बात से बेखबर था कि उसकी लाडली बहन अभी कितनी बड़ी मुसीबत में फंसी थी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था और शादी में बहुत लोग नहीं थे, यानी शादी बहुत बुरी परिस्थिति में हो रही थी। इसलिए सारा के बड़े से घर में सिर्फ सारा, रीमा और वहां के काम करने वालों के अलावा कोई नहीं था। अनुज के घर से भी अनुज की फैमिली के अलावा और कोई नहीं आने वाला था। अनुज जब अपने कमरे से बाहर आया तो उसके फोन पर एक कॉल आया और वो फोन रिसीव करके सामने वाले की बात सुनने लगा और सामने वाले की बात सुनकर उसका गुस्सा काफी बढ़ गया था। और अनुज की फैमिली जो कि तैयार थी, वो सब घर से बाहर की तरफ जाने ही वाले थे कि अनुज के चिल्लाने की आवाज सभी के कानों में गूंजने लगी। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सभी लोग अनुज के इस तरह से बोलने से उसके सामने देखने लगे। जानकी अनुज की बात सुनकर अनुज के पास आकर उन्होंने सवाल किया, तुम ये क्या बोल रहे हो, कहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जानकी क्या कोई भी अनुज की बात समझ नहीं पा रहा था और अनुज अपने गुस्से पर काबू पाते हुए अपने आप को शांत करते हुए बोला, आप सब शादी की यहाँ तैयारी कीजिए, मैं खुद शादी करके यहाँ आता हूँ। अनुज और अपनी फैमिली को नहीं समझा सकता था, इसलिए उसने अपने दोस्त और साथ ही साथ असिस्टेंट दिनेश के सामने देखने लगा। दिनेश मानो अनुज के इशारे से समझ चुका था कि उसे क्या करना है। वो सभी समझाने लगा, वो क्या है ना कि वहां 2 लड़कियों के अलावा कोई नहीं है और अभी दोनों ही नासमझ है। तो खाने का इंतजाम, शादी की रस्में दोनों में से किसे आती होगी, एक तो शादी के मंडप में बैठेगी या फिर सबको संभालेगी और दूसरी वाली अकेली क्या क्या करेगी, आप ही सोचिए। दिनेश ये बोलकर सबके सामने देखने लगा और मन ही मन बोला, प्लीज मेरी बिखरी हुई बातों को समझो और यहाँ घर पर ही रहो, वरना अनुज मेरा हाल इतना बुरा करेगा कि मुझे कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। दिनेश की बातें सभी को समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन सब अनुज का गुस्सा देखकर और अभी की स्थिति समझने की कोशिश की और आखिरकार सभी मान गए थे। क्या अनुज की शादी हो पाएगी? तो सुनते रहिए राजपूत सुनील ठाकुर का ब्लॉग।